कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैंने धीरे धीरे उस आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थी, जैसे भीतर कोई अंधेरा घूम रहा हो। वो धीमे धीमे मेरी ओर बढ़ा और बोला, तुमने डायरी का पहला नियम तोड़ दिया। अब तुम्हारा नाम अगली रात अपने आप लिखा जाएगा। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। मैंने कांपते हाथों से डायरी बंद करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने कवर पर हाथ रखा, वो खुद ब खुद खुल गया। पन्ना पलटा और उसमें एक आधा नाम लिखा था, जो मेरा था। आदमी हंसने लगा, लेकिन हंसी इंसान जैसी नहीं थी। वो गूंजती हुई आवाज़ चारों तरफ से मेरी ओर आती लग रही थी। अगर इस नाम को पूरा होने से रोकना चाहती हो तो तुम्हें किसी और का नाम लिखना होगा, आधी रात से पहले। उसने मेरी ओर एक पुराना पेन बढ़ाया, जिसके निब पर लाल रंग का धब्बा था। पता नहीं वो स्याही थी या खून था। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाहर घड़ी में 11:40 हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। पर सवाल ये था कि किसका नाम लिखूं। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। बाहर घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई दे रही थी। वो आदमी अब पास आ चुका था। उसकी नज़रें मेरी आंखों में गहराई तक उतर रही थी। तुम सोच क्यों रही हो? किसी का नाम लिख दो, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसकी आवाज़ अब उतनी डरावनी नहीं लगी, जैसे उसमें कोई नरमी आ गई हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब इस किताब की किस्मत बदल गई थी। मेरी सांस रुक सी गई। उसने आगे कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था, लेकिन इस डायरी ने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया। सालों से मैं सिर्फ मौत लिखता आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिंदा रहो। बाहर हवाएं तेज हो गई। घड़ी में 11:50 हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। वो करीब आकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अपना नाम लिख दूँ, ताकि तुम्हारा नाम मिट जाए। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तुम्हारा नाम लिखा गया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो मैं किसी और का नाम लिखकर खुद को बचाऊं, या उसका नाम लिखकर उसे आज़ाद कर दूं, लेकिन हमेशा के लिए खो दूं।